बाकी क्या अपडेट्स हैं सर दोनों मियाँ बीवी के हवाले से? सब खैर खैरियत है या नहीं? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं चूँकि जेल में मुलाकात काफ़ी दफ़ा रहा हूँ, मिलता रहा हूँ उनके साथ। एक बात तो बड़े वाज़े तौर पर है, ना मैंने कभी उन्हें परेशान देखा, ना मैं कभी चेहरे पे तासुरात ऐसे देखे। लेकिन माजी की मेरा ख्याल है अब शायद इमरान खान वाहिद सियासतदान रह गए, वरना तो आपको पता है मेडिकल पे मैं किस किस का नाम लूँ, कोई भी दे रहे। मैं तो बैठे देख रहा था हुदैबिया केस, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ जी जी। उस वक्त को कैंसर होता था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये मैं देख रहा था। किसको? वो नाम लेने की जरूरत क्या, बड़े लीडर्स हैं, शरीफ लीडर्स ही हैं। अच्छा, वो बाकायदा उनकी FIA के जब बेनजीर साहब का दौर था ना, उस वक्त से मैं देखता आया। देखिए शहबाज शरीफ साहब तो वाकई कैंसर पेशेंट सर्वाइवर हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कोई उड़ा रहा। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ माजी की मैं कुछ यादें ताज़ा रखना चाह रहा हूँ। ठीक, एक बात जो बड़ी जामी ने बड़ी जबरदस्त की ये बात, उस वक्त इमरान खान हुकूमत में था। नहीं, जब ये पहले ये सारा कुछ होता रहा, गिरबान खींच के मोदी का जो यार है गद्दार है। असल जो मसला है ना, जो प्रॉब्लम अब हुई है आकर, ये वैसे ये मोदी का जो यार है गद्दार है किसका नारा है? ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ना आपके लिए, मैं सिर्फ याद कर बताना चाह रहा हूँ। हमारी ताज़ा मेमोरी के मुताबिक जब मोदी साहब यहाँ तशरीफ आए तो फिर ये PTI का नारा था। मैं तो पुरानी बात आपके साथ, इस जंग के बाद तो सर वैसे नहीं लगता। नहीं, वो अपनी जगह बात है, वो अपनी जगह। मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें प्रॉब्लम थोड़ी सी है क्या, जो समझने वाली बात है, और वो समझ नहीं रहे। याद माजी अजाब है रब, ठीक है, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। 26 मुलाकातें होती थी नवाज शरीफ की रोजाना। अच्छा, और कहां होती थी मुलाकातें? जामी साहब भी गए हैं सुप्रीडेंट के कमरे में, इमरान खान से मिलना होता है, मैं जाना होता है ना जी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके जाते थे, और मेरी 2 पिटीशनें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गलत फैसला था कि आपने लार्जर बेंच के सामने सारा कंसीड कर दिया, मैंने क्या पिटीशन फाइल की थी। आज भी आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए। मैंने कहा था कमीशन एक तश्कील दें, इमरान खान साहब जाके मिले, जेल के अंदर सहूलियात देखे उनको। और मैंने ये ऐसे नहीं कहा था, मैंने प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल, जो जेल मैनुअल की बातें कर रहे हैं, मैंने उनको सामने रखते हुए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, ये सारी रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। और वो नवाज शरीफ के प्लेलेट्स के बारे में आपने शायद फैसल वाडा का सुना नहीं है, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि प्लेलेट्स की रिपोर्ट का, वो तो सिर्फ फैसल सुल्तान साहब ने कह दिया ना। नहीं, तो शौकत खान के अपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब तब वज़ीर नहीं, आपको याद है मैं जो बात फैसल वाडा साहब डॉक्टर, मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं की थी लाहौर में, मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं ना, उस वक्त की रिपोर्टें कौन बनाता था मुझे नहीं पता। फैसल वाडा ने जवाब दे दिया। फैसल वाडा तो नहीं बनाता था, फैसल वाडा ने खुद कहा है, मैं भी कह रहा हूं। अच्छा, अगर फैसल वाडा की इतनी माननी है फिर बाकी भी नहीं, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि हम नहीं सीखना चाह रहे ना, हम नहीं सीखना चाह रहे कि सिस्टम के अंदर आप तो अदर भी अराउंड ये इतराफ करें कि उस वक्त की हुकूमत भी कौर चलाता था। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैंने कहा हम सीखना नहीं चाहते, यानी आज बैठकर मैंने फैसल वाडा साहब की बात माननी कि नहीं माननी आप बताएं। हो भाई, मैं तो आपके सामने बता दिया सारा कुछ सामने। फैसल वाडा साहब तो नई बात भी कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मानूं कि ना मानूं? नहीं, मैं मानने की, मैं तो उसके बाद एतबार नहीं करता। कोर्ट किया, मैं तो सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि जो सिस्टम का हिस्सा है, जो मैटर्स करते हैं, और जो थे, वो जो भी थे, वो खुद मुंह से कह रहे हैं कि रिपोर्टें किसने बनाई, किस तरह बनाई आपके साथ। अच्छा, प्लेलेट्स डाउन थे, उसके बाद नवाज शरीफ कितना देर अस्पतालों में रहे, आज भी देख लें, आज कितनी दफा अस्पतालों के अंदर गए। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें नहीं सीखना चाह रहे। अच्छा, मुझे ये बड़ा बता रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ के दौर के अंदर आपको याद है, अगर नैब ने फिजिकल कस्टडी ली है, उसके अंदर भी जुडिशियल रिमांड होते रहे। मैंने उस प्रोडक्शन ऑर्डर चैलेंज किए तो उस वक्त भी रिकॉर्ड पे। हम अगर आप इस सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं तो सीखें। वो नहीं सीख रहे। निहाल हाशमी साहब, आप लोग क्यों नहीं सीख रहे? सर जामी साहब ने भी कहा है कि हमारा सियासतदान सीखता नहीं है, माजी में खुद भी सफर किया हुआ है, इसके बावजूद उसी सिस्टम को रोटेट करता जा रहा है। सर